दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज से हमारी पाषाण सभ्यता से संबंधित वीडियो भी शुरू होने जा रही है। अब आपको वैदिक सभ्यता के साथ साथ पाषाण युग से संबंधित वीडियोज भी मिलते रहेंगे। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये सब जो टॉपिक है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और हर प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो या फिर पीसीएस का हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर अन्य कोई भी परीक्षा हो, इससे प्रश्न अवश्य आते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है कि इससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं और हमने यह प्रयास किया है कि कम समय में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं पाषाण सभ्यता के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अगर बात किया जाए पाषाण सभ्यता या प्रागैतिहासिक, या तो आप पाषाण युग कहिए या तो प्रागैतिहासिक काल कहिए, दोनों एक ही होता है। और एक मैंने आपको उसका एक समरी बना दिया है कि पाषाण युग में कौन किन चीज़ें हैं और उनका ईयर क्या है, डेट क्या है। उसके बाद हम डिटेल में उसको देखेंगे। अगर बात की जाए प्रागैतिहासिक काल की या पाषाण युग की, तो इसको हम लोग मेनली 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा क्या है हमारा मध्य पाषाण काल, तीसरा क्या है हमारा नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अगर इनका हम समय देखेंगे तो पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास है। मध्य पाषाण काल का 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल का 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के आसपास ये है। और अगर इसमें देखा जाए जो इसके तीनों हैं पूरा पाषाण काल के, तो पूरा पाषाण काल का जो समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व के आसपास है। मध्य पूरा पाषाण काल का 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के आसपास और उच्च पूरा पाषाण काल का 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हमको देखने को मिलता है। अब आइए डिटेल में जाने कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते थे और यह मुख्यतः भारत के किन किन जगहों से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसको हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। और पाषाण काल के नाम से हम इसलिए जानते हैं क्योंकि इसके समय में जितने भी अवशेष प्राप्त हुए हैं या औजार प्राप्त हुए हैं सभी पाषाण निर्मित थे, यानी कि पत्थर से थे निर्मित। और इसी कारण इस युग को पाषाण युग के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पाषाण युग को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है तो डॉक्टर प्राइमरोज को। उसके अलावा 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंग सुंगूर से प्रागैतिहासिक के औजार पाषाण निर्मित छुरे और तीर फलक प्राप्त किए गए। ठीक है, 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगूर, ये नाम है जगह का, जहाँ से प्रागैतिहासिक औजार और पाषाण निर्मित छुरे इत्यादि प्राप्त किए गए हैं। और अगर बात किया जाए तो इनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में ये 3 भागों में विभाजित है। इसके अलावा एक है हमारे कर्नल मेडोज टेलर। दोस्तों ये नाम आप लोग विशेष तौर पे याद रखिए, क्योंकि आजकल आपने परीक्षाओं में देखा है कि बहुत डीप से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, इसलिए ये नामों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कर्नल मेडोज टेलर ने हैदराबाद में उत्खनित महापाषाण काल, और महापाषाण काल क्या है ये सब मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्नल मेडोज टेलर ने हैदराबाद में उत्खनित महापाषाण युगीन कब्रों की रिपोर्ट को प्रकाशित करने का काम किया था। इसके अलावा 1853 में
जोन्स इवांस ने जबलपुर के निकट नर्मदा नदी, यानी कि किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, और कहाँ पे, मध्य प्रदेश के जबलपुर। जबलपुर कहाँ है आपका, एमपी में है। तो यहाँ से प्राप्त कुछ कारीगरी युक्त पत्थरों का विवरण प्रकाशित किया था। यानी कि नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर में कुछ ऐसे पत्थर प्राप्त हुए हैं जिस पे कुछ न कुछ कारीगरी की गई थी जो कि पाषाण काल से संबंधित थे, उसका प्रकाशन इन्होंने किया था। और अगर लेखन कला का विकास की बात किया जाए तो प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला विकास में अभी नहीं आई थी। अगर आगे की बात किया जाए भारत में, तो दोस्तों भारत में पाषाण कालीन बस्तियों की खोज की शुरुआत कब हुई थी, 1863 में। जियोलॉजिकल सर्वे अधिकारी एक थे रॉबर्ट बूशफ्रूट, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी कब, 1863 में, जो कि चेन्नई के समीप पल्लवरम में कुछ पाषाण निर्मित औजार इन्होंने प्राप्त किए थे। कहाँ प्राप्त किए थे, चेन्नई के समीप पल्लवरम नामक स्थान पे पाषाण निर्मित औजार इन्होंने प्राप्त किया था। इसके अलावा 1930 में एमसी बर्किट ने कृष्णा नदी घाटी से प्राप्त सामग्रियों पे विवरण प्रकाशित कराया था जिनका संबंध आपका पाषाण काल से था। और अगर सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान की बात की जाए पाषाण युग के संबंध में, तो 1935 में दी टेरा और पीटरसन, ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने इन दोनों के निर्देश पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जांच दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित पोतवार के पठारी भागों में व्यापक सर्वे किया था। ये पोतवार प्रेजेंट टाइम में आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पोतवार में सबसे जो महत्वपूर्ण खोज हुई है वह पाषाण युग से संबंधित चीज़ों के बारे में, तो वह 1935 में डी टेरा और पीटरसन के द्वारा किया गया है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये इस पार्ट का पहला भाग था। दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से प्रमुख औजार प्राप्त हुए हैं, कहाँ कहाँ से, और कहाँ कहाँ प्रमुख पाषाण युगीन सभ्यताओं का विकास हुआ था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।